तुम मेरे घर में, मेरे बिस्तर पे, मेरे देश को बेचने आई हो। मैंने तुम्हें दिल दिया और तुमने मुझे धोखा दिया। अर्जुन, नहीं, मैं गद्दार नहीं हूं, मेरी बात सुनिए। दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक सुहागरात ऐसी भी हो सकती है जहां फूलों की सेज पर प्यार की खुशबू नहीं बल्कि लोहे की हथकड़ियों की खनक गूंज रही हो? क्या एक प्रेमी जो अभी कुछ ही घंटों पहले अपनी प्रेमिका के साथ 7 जन्मों की कस्में खा रहा था, वही प्रेमी अपनी ही नई नवेली दुल्हन के हाथों में हथकड़ी पहना सकता है? यह सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन जब यह हकीकत बनकर सामने आती है तो कलेजा फट जाता है। आज की कहानी जोधपुर के एक ऐसे जांबाज पुलिस ऑफिसर की है जिसने अपने फर्ज के लिए अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने अपनी पत्नी को सुहागरात पर ही गिरफ्तार क्यों किया? क्या उसकी पत्नी सच में एक आतंकवादी थी या यह कोई ऐसी गहरी साजिश थी जिसे समझने में दुनिया नाकाम रही? इस कहानी का हर एक मोड़ आपको चौंका देगा और अंत में आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम भावनाओं के एक ऐसे समंदर में गोता लगाने वाले हैं जहां प्यार, नफरत और त्याग की लहरें एक साथ उठती हैं। अगर आप ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल रोमांस जंक्शन को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यार लिखना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ये दर्दनाक और रोमांचक दास्तान। राजस्थान की वीर भूमि नीला शहर जोधपुर, मेहरानगढ़ किले की छत्र छाया में बसा यह शहर अपनी आन, बान और शान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की हवाओं में आज भी पुराने जमाने की वफादारी और राजपूती शौर्य की महक आती है। इसी शहर की सुरक्षा का जिम्मा जिसके कंधों पर था, वह कोई आम इंसान नहीं था। उसका नाम था ACP अर्जुन शेखावत। अर्जुन शेखावत, यह नाम ही अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। 6 फीट लंबा कद, कसी हुई बॉडी, ईट एंड माथे पर एक छोटा सा पुराना चोट का निशान और आंखों में ऐसी चमक जो किसी भी झूठ को पल भर में पकड़ ले। अर्जुन के पिता भी पुलिस में थे और एक आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। अर्जुन ने अपने पिता की जलती चिता पर कसम खाई थी कि वह देश के दुश्मनों के लिए काल बन जाएगा। उसके लिए रिश्ते, नाते, त्योहार, इन सब का कोई मतलब नहीं था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, ड्यूटी। उसके साथी पुलिस वाले अक्सर मजाक में कहते थे कि अर्जुन सर ने तो अपनी वर्दी से ही शादी कर ली है, लेकिन किसे पता था कि पत्थर जैसे सख्त दिखने वाले इस इंसान के दिल में भी प्यार का एक फूल खिलने वाला है, और वह फूल भी ऐसा जिसकी खुशबू उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। कहानी की शुरुआत हुई थी 1 साल पहले। जुलाई की एक तूफानी रात को जोधपुर में ऐसी बारिश कई सालों बाद हुई थी। अर्जुन अपनी नाइट पेट्रोलिंग खत्म करके अपनी जीप से घर लौट रहा था। शहर की सड़कें वीरान थीं, सिर्फ बारिश का शोर था। तभी पुरानी मंडी के पास उसकी नजर एक बस स्टॉप पर पड़ी। वहां एक लड़की भीग रही थी। उसने एक साधारण सा सफेद सूट पहना था और वह अपने दुपट्टे में किसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन को शक हुआ। रात के 2 बजे एक अकेली लड़की। उसने जीप रोकी और नीचे उतरा। बारिश इतनी तेज थी कि अर्जुन की वर्दी पल भर में भीग गई। वह उस लड़की के पास गया। मैडम, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं और आपके हाथ में क्या है? ये कहना चाहे? अर्जुन ने अपनी कड़क पुलिसिया आवाज में पूछा। लड़की ने डरते हुए चेहरा ऊपर उठाया। बिजली की चमक में अर्जुन ने उसका चेहरा देखा। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें डर और मासूमियत दोनों थे। उसने धीरे से अपना दुपट्टा हटाया। उसकी गोद में कोई बम या हथियार नहीं, बल्कि एक छोटा सा घायल बिल्ली का बच्चा था। वह ठंड से कांप रहा था और लड़की उसे अपनी गर्मी देने की कोशिश कर रही थी। सर, यह नाली में गिर गया था। इसे चोट लगी है। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। उस लड़की की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। उस लड़की का नाम रिया था, रिया सोलंकी। शहर के एक छोटे से स्कूल में म्यूजिक टीचर थी। अर्जुन, जो हमेशा मुजरिमों और लाशों से घिरा रहता था, उस रात उस दृश्य को देखकर पिघल गया। उसने सोचा, जो लड़की एक जानवर के लिए इतनी रात गए बारिश में भीग सकती है, उसका दिल कितना साफ होगा। अर्जुन ने उन्हें अपनी जीप में बैठाया और वेटरनरी क्लिनिक ले गया। उस रात उस कड़क पुलिस अफसर ने पहली बार जाना कि दुनिया में सख्ती के अलावा भी एक भाषा होती है, करुणा की। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। अर्जुन अक्सर बहाने बनाकर उस स्कूल के पास से गुजरने लगा। कभी रिया को सड़क पार करते देखता तो कभी बच्चों को गाना सिखाते हुए सुनता। एक दिन हिम्मत करके अर्जुन ने रिया को कॉफी के लिए पूछा। रिया पहले तो हिचकिचाई,
क्योंकि अर्जुन का रुतबा और उसकी वर्दी का रोब उसे डराता था। लेकिन अर्जुन की आंखों की शराफत ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। वह कॉफी डेट अर्जुन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गई। रिया ने अर्जुन को बताया कि वह एक अनाथ है। उसके माता पिता नहीं है, सिर्फ एक छोटा भाई है, कबीर। कबीर 12 साल का था और उसे थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी। रिया ही उसकी माँ थी, वही बाप और वही दोस्त। अपनी छोटी सी तनख्वाह में वह कबीर का इलाज करवाती और घर चलाती। अर्जुन को रिया के संघर्ष और उसके जज्बे से प्यार हो गया। उसे लगा कि यही वह हमसफर है जो उसके वीरान घर को खुशियों से भर सकती है। वक्त गुजरता गया और इनका प्यार परवान चढ़ता गया। अर्जुन की माँ सुमित्रा देवी, जो हमेशा अर्जुन की शादी की रट लगाए रहती थी, रिया से मिलकर निहाल हो गईं। उन्हें रिया में अपनी बेटी दिखाई दी। शादी की तारीख पक्की हो गई। पूरा जोधपुर शहर इस शादी की चर्चा कर रहा था। एक तरफ शहर का सिंघम और दूसरी तरफ एक सादगी की मूरत। अर्जुन बहुत खुश था। उसने कबीर के इलाज की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली थी। कबीर भी अर्जुन को जीजू नहीं बल्कि सुपर हीरो बुलाता था। सब कुछ किसी सपने जैसा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत में इम्तिहान लिखा होता है तो खुशियां भी आंसुओं का रूप लेकर आती हैं। शादी से ठीक 3 दिन पहले की बात है। रिया बाजार गई थी। कबीर उसके साथ था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अचानक एक वैन उनके पास आकर रुकी। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, वैन से 4 नकाबपोश आदमी निकले और उन्होंने कबीर को खींच लिया। रिया चिल्लाई, कबीर कबीर। उसने एक आदमी का हाथ भी पकड़ लिया, लेकिन उस आदमी ने रिया को जोरदार धक्का दिया। रिया सड़क पर गिर पड़ी। उसका सिर एक पत्थर से टकराया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी कबीर का रोता हुआ चेहरा वैन की खिड़की से दूर जाता हुआ। जब रिया को होश आया तो उसके पास एक अनजान फोन बजा। हेलो, मेरा भाई कहाँ है? रिया पागलों की तरह चीखी। उधर से एक भारी और डरावनी आवाज आई। आवाज नीचे, रिया मैडम, तुम्हारा प्यारा भाई हमारे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो वैसा ही करो जैसा हम कहते हैं। ऐसे आजा। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? मैं गरीब हूं, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए। उस आवाज ने काटते हुए कहा, हमें चाहिए एसीपी अर्जुन शेखावत की तबाही। हम मौत का पैगाम संगठन से हैं। अर्जुन ने हमारे कई साथियों को मारा है। अब बदला लेने की बारी हमारी है। रिया सन्न रह गई। मैं क्या कर सकती हूं? सुनो गौर से, तुम्हें यह शादी करनी होगी। नाटक करना होगा कि सब कुछ ठीक है, और शादी की रात यानी सुहाग रात पर हम तुम्हें एक पेन ड्राइव देंगे। तुम्हें वह पेन ड्राइव अर्जुन के पर्सनल लैपटॉप में लगानी है। उस पेन ड्राइव में एक वायरस है जो पुलिस हेडक्वार्टर का पूरा सर्वर हैक कर लेगा। हमें शहर के सारे सुरक्षा राज मिल जाएंगे। जैसे ही यह काम होगा, तुम्हारा भाई तुम्हें मिल जाएगा। मैं अपने देश और अर्जुन के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। रिया ने मना कर दिया। तभी फोन पर कबीर की चीख सुनाई दी, दीदी बचाओ, ये लोग मुझे मार रहे हैं। रिया 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 का दिल फट गया। नहीं, प्लीज उसे मत मारो। मैं तैयार हूं, मैं कुछ भी करूंगी। शाबाश। याद रखना, अगर तुमने अर्जुन को या पुलिस को बताने की कोशिश की तो कबीर की लाश टुकड़ों में घर पहुंचेगी। हर पल हमारी नजर तुम पर है। अगले 3 दिन रिया के लिए नर्क समान थे। घर में शादी की शहनाइयां बज रही थीं, मेहंदी रची जा रही थी, लेकिन रिया की आत्मा मर चुकी थी। वह जब भी अर्जुन को देखती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। अर्जुन पूछता, क्या हुआ रिया, तुम परेशान लग रही हो? रिया झूठ बोल देती, बस घर छोड़ने का गम है। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक तरफ उसका भाई था जिसकी जान खतरे में थी, दूसरी तरफ वह इंसान जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। शादी का दिन आ गया। उम्मेद विला रोशनी से नहाया हुआ था। अर्जुन घोड़ी पर सवार होकर आया। वह बहुत सुंदर लग रहा था। रिया जब दुल्हन के जोड़े में आई तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। लेकिन उस लाल जोड़े के अंदर रिया ने अपनी चोली में वह काली पेन ड्राइव छिपा रखी थी जो उसे एक वेटर के भेष में आए आतंकी ने दी थी। जयमाला हुई, फेरे हुए। अर्जुन ने जब रिया की मांग में सिंदूर भरा तो रिया को लगा जैसे वह आग भर रहा हो। उसने मन ही मन अर्जुन से माफी मांगी। मुझे माफ कर देना अर्जुन, मैं मजबूर हूं। विदाई के बाद रिया अर्जुन के घर आ गई। अब वह घड़ी आ गई थी जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था, सुहाग रात। कमरे को फूलों से सजाया गया था। रिया बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। उसे वह पेन ड्राइव लैपटॉप में लगानी थी। उधर अर्जुन अभी भी मेहमानों को विदा कर रहा था कि तभी उसका सिक्योर फोन बजा। यह फोन सिर्फ आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो से आता था। जय हिंद सर, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, एक बहुत बुरी खबर है, आईबी चीफ ने कहा।
हमें पता चला है कि आतंकी संगठन आज रात हमारे सर्वर पर अटैक करने वाला है और दुख की बात यह है कि उनकी मदद करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी पत्नी रिया है। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसे गोली मार दी हो। सर, यह नामुमकिन है। सबूत हैं अर्जुन, हमने कॉल्स ट्रेस की हैं। रिया पिछले 3 दिनों से उनके संपर्क में है। वह एक स्लीपर सेल का हिस्सा हो सकती है। तुम्हें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। यह देश की सुरक्षा का सवाल है। जज्बात को मार डालो अर्जुन और अपना फर्ज निभाओ। अर्जुन का दिल कांच की तरह टूट गया। क्या रिया का प्यार, वह मासूमियत, सब नाटक था? क्या वह सिर्फ एक मोहरा था? अर्जुन की आंखों में आंसुओं की जगह खून उतर आया। उसने कसम खाई कि अगर रिया ने गद्दारी की है तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। अर्जुन कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में अब एक दूल्हे की नहीं, एक शिकारी की आहट थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। रिया घूंघट ओढ़े बैठी थी। अर्जुन ने दरवाजा लॉक किया, लेकिन प्यार के लिए नहीं, कैद करने के लिए। वह धीरे से रिया के पास गया। रिया, उसने पुकारा। रिया ने घूंघट उठाया। उसकी आंखों में डर था। अर्जुन, आप। अर्जुन ने कोई बात नहीं की। उसकी नजर कमरे में रखे लैपटॉप पर गई। फिर उसने रिया की मुट्ठी को देखा जो कसकर बंद थी। मुट्ठी में क्या है रिया? अर्जुन ने सख्त आवाज में पूछा। रिया घबरा गई। कुछ नहीं। अर्जुन ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुट्ठी खोली। वह काली पेन ड्राइव बिस्तर पर गिर गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने वह पेन ड्राइव उठाई। तो यह सच था? अर्जुन की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। तुम मेरे घर में, मेरे बिस्तर पर मेरे देश को बेचने आई हो। मैंने तुम्हें दिल दिया और तुमने मुझे धोखा दिया। 2। अर्जुन ने अपनी कमर से रिवॉल्वर निकाली और रिया के माथे पर तान दी। रिया विवान के पैरों में गिर पड़ी। अर्जुन, नहीं, मैं गद्दार नहीं हूं। मेरी बात सुनिए। क्या सुनो? ये पेन ड्राइव झूठ बोल रही है। तुम आतंकी हो। अर्जुन चिल्लाया। नहीं अर्जुन, कबीर, उन्होंने कबीर को किडनैप कर लिया है। ये। रिया फूट फूट कर रोने लगी। 3 दिन पहले वैन आई थी, वे उसे ले गए। उन्होंने कहा अगर मैंने यह पेन ड्राइव नहीं लगाई तो वे कबीर को मार डालेंगे। देखिए यह वीडियो। थाना दूस आद। ये। रिया ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वह फोन निकाला जो आतंकियों ने दिया था। अर्जुन ने वीडियो देखा। कबीर बंधा हुआ था, खून बह रहा था। अर्जुन का दिमाग सन्न रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रिया मुजरिम नहीं, पीड़िता थी, लेकिन कानून? रिया ने जानकारी छिपाई थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रिया? मैं पुलिस वाला हूं। मैं डर गई थी अर्जुन। वे कबीर को मारने की धमकी दे रहे थे। अर्जुन ने एक गहरा फैसला लिया। उसने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली। रिया, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, लेकिन तुमने कानून तोड़ा है। मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। यही एकमात्र तरीका है उन तक पहुंचने का। रिया ने अपने हाथ आगे कर दिए। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए अर्जुन, बस मेरे भाई को बचा लीजिए। अर्जुन ने अपनी सुहागरात पर अपनी दुल्हन को हथकड़ी पहनाई। उसकी रूह कांप गई, लेकिन उसका हाथ नहीं रुका। अर्जुन ने रिया को पुलिस कस्टडी में भेजा और तुरंत लोकेशन ट्रेस करवाई। वह पुरानी फैक्ट्री थी। अर्जुन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। वहां भीषण गोलीबारी हुई। अर्जुन आज काल बनकर टूटा था। उसने एक एक आतंकी को ढेर कर दिया। अंत में उसने कबीर को सही सलामत बचा लिया। सुबह तक यह खबर पूरे शहर में फैल गई। रिया को कोर्ट में पेश किया गया। अर्जुन ने गवाही दी। उसने बताया कि रिया ने कैसे अपनी जान पर खेलकर देश को बचाया। जज ने रिया को बरी कर दिया, लेकिन जानकारी छिपाने के लिए उसे कुछ महीने की सजा मिली। 6 महीने बाद जब रिया जेल से छूटी तो जेल के बाहर अर्जुन खड़ा था। हाथ में हथकड़ी नहीं, फूलों का हार था। कबीर भी साथ था। रिया दौड़कर अर्जुन के गले लग गई। क्या अब भी आप मुझसे प्यार करते हैं? रिया ने पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उस रात अपने फर्ज को चुना था, आज अपने प्यार को चुन रहा हूं। चलो घर चलें। उस दिन जोधपुर ने देखा कि सच्चा प्यार हर इम्तिहान पास कर लेता है। अर्जुन ने साबित कर दिया कि वह देश का बेटा भी है और एक सच्चा पति भी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। आपको अर्जुन का फैसला कैसा लगा? क्या उसने सही किया? आपको अर्जुन का फैसला कैसा लगा? क्या उसने सही किया? कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं आपका आरजे। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।